अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में नबी के। आज की हमारी जो वीडियो है वो है अफोर्डेबल मोटरसाइकिल्स के ऊपर। अब अफोर्डेबल मोटरसाइकिल्स अगर आप ढूंढने जाते हैं तो आपके पास 70 सीसी भी आ जाता है, इसी तरह 125 सीसी भी आ जाता है, 150, 110, आपके पास 200, 250 के अंदर आप अफोर्डेबल मोटरसाइकिल्स अगर ढूंढने जाते हैं तो आपको हर कैटेगरी के अंदर डिफरेंट अफोर्डेबल मोटरसाइकिल्स मिल जाते हैं। तो उस हिसाब से आज हम देखेंगे 150 सीसी कैटेगरी को। तो 150 सीसी कैटेगरी के अंदर आपके पास कौन से अफोर्डेबल मोटरसाइकिल्स हैं, आज हम उन मोटरसाइकिल्स के बारे में बात करेंगे। तो बिना वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारी लिस्ट में जो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल मोटरसाइकिल है वो है सुजुकी का GS 150। सुजुकी GS 150 आपको काफ़ी अफोर्डेबल रेंज के अंदर मिल जाता है अगर आप 150 सीसी के अंदर ढूंढते हैं कोई मोटरसाइकिल। तो अब इसके कुछ स्पेक्स की बात कर लेते हैं। तो सुजुकी का जो GS 150 है, इसकी लुक आपके सामने है। ओल्ड फैशन मोटरसाइकिल है ये। फर्दर इसके अंदर आपको जो मीटर है इसके अंदर RPM मिल रहा है, स्पीडोमीटर आपको अवेलेबल मिलेगा, इसके अंदर ट्रिप मीटर अवेलेबल है। फर्दर इसके अंदर आपको किल स्विच मिल जाएगा, डिपर वगैरह इसके अंदर आपको इंस्टॉल नहीं मिलेगा, और असेंबलीज भी ओल्ड फैशन है। फर्दर इस मोटरसाइकिल के अंदर जो आपको टैंक मिल रहा है ये काफ़ी बल्कि है। और अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज की, तो पेट्रोल एवरेज वाइज मोटरसाइकिल बहुत अच्छा है और काफ़ी हैरान कर देता है, क्योंकि इस मोटरसाइकिल की आपको कम अज़ कम भी 45 तक एवरेज मिल जाती है अगर आप इस मोटरसाइकिल को प्रॉपरली मेंटेन करके चलाते हैं। तो अगर आपका मोटरसाइकिल प्रॉपरली मेंटेन्ड है तो फिर ये मोटरसाइकिल आपको इजीली 45 तक एवरेज दे देगा। लेकिन अगर प्रॉपरली मेंटेन्ड नहीं है तो फिर इस मोटरसाइकिल से आप 35 से ऊपर एवरेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फर्दर अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल के इंजन की, तो मोटरसाइकिल का जो आपको इंजन मिल रहा है ये OHC इंजन है। 150 सी कैटेगरी का इंजन आपको मिल जाता है। इसके अंदर आपको बटरफ्लाई कार्बोरेटर मिल जाता है। फर्दर इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है इसके अंदर आपको 12 हॉर्स पावर मिल जाती है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल अपनी कैटेगरी के अंदर फास्टेस्ट मोटरसाइकिल मिल जाता है। उसके अलावा सबसे रिलायबल मोटरसाइकिल भी आपको यही मिल जाता है। फर्दर अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल के टायर्स की, तो फ्रंट पे टायर इतना कोई अच्छा नहीं लगाया गया, बैक पे नॉर्मल टायर है, और फ्रंट पे और बैक पे आपको ड्रम ब्रेक्स मिल रही हैं इस मोटरसाइकिल के अंदर। मेरे ख्याल में जो इसका स्पेशल एडिशन वेरिएंट था उसको ये नॉर्मल बना देते और इसको डिसकंटिन्यू कर देते, क्योंकि इस मोटरसाइकिल की पावर के हिसाब से इसके अंदर डिस्क ब्रेक लाजमी थी। फर्दर इस मोटरसाइकिल के अंदर अगर हम इसकी कंफर्ट को देखें तो मोटरसाइकिल की कंफर्ट ओके है। इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको सीट जो है वो थोड़ी सी हार्ड मिल जाती है। फर्दर इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है वो OHC है, लेकिन बैलेंसर इसके इंजन के अंदर इंस्टॉल नहीं है, तो इस वजह से मोटरसाइकिल की आपको कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस मिल जाती हैं। फर्दर इसके जो शॉक्स हैं वो आपको अच्छे मिल जाते हैं, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल के झटके आपको इतने फील नहीं होते। बाकी वाइब्रेशन वाइज और मोटरसाइकिल की सीट वाइज थोड़ी सी कंफर्ट में आपको फ़र्क मिल जाता है। इसके बाद अगर हम इस मोटरसाइकिल की प्राइस की बात कर लें तो सुजुकी का जो GS 150 है इस वक्त आपको इसकी प्राइस मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 3,82,000 रुपये। 3,82,000 रुपीज़ इस मोटरसाइकिल की प्राइस है, और इस वक्त सबसे अफोर्डेबल मोटरसाइकिल आपको 150 सीसी के अंदर यही मिल रहा है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट मोटरसाइकिल की बात कर लें तो हमारे पास जो नेक्स्ट मोटरसाइकिल आ जाता है वो है रोडप्रिंस का वीगो। रोडप्रिंस वीगो की अगर हम बात करें तो ये मोटरसाइकिल लुक वाइज आपको कंप्लीटली डिफरेंट मिल जाता है सुजुकी GS से। इस मोटरसाइकिल की लुक काफ़ी अच्छी बनाई गई है। इसका जो ओरिजिनल वेरिएंट है वो है डर्बी का। डर्बी ETX और STX आपके पास दो वेरिएंट्स आते हैं उसमें। तो इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको जो लुक मिल रही है वो आपके सामने है, काफ़ी ज़बरदस्त बेहतरीन लुक आपको मिल जाती है। फर्दर इसके अगर मीटर को देख लें तो मोटरसाइकिल का मीटर RPM इसका एनालॉग है, और इसका जो मीटर है स्पीडोमीटर वो डिजिटल है। इसके स्पीडोमीटर में आपको इंजन चेक लाइट और टेम्परेचर गेज इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इसके अंदर ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर वगैरह भी इसके अंदर अवेलेबल है। फर्दर अगर हम इसकी असेंबलीज़ की बात करें तो असेंबलीज़ में किल स्विच, डिपर वगैरह अवेलेबल आपको मिल जाता है इस मोटरसाइकिल के अंदर। और अगर इस मोटरसाइकिल की हेडलाइट को देखें तो इस मोटरसाइकिल की हेडलाइट जो है इसके अंदर आपको दो लाइट्स मिल जाती हैं, हाई की अलग है, लो की अलग है। और इसी तरह अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल के टैंक की, तो मोटरसाइकिल का काफ़ी ह्यूज टैंक है, देखने में नहीं लगता लेकिन काफ़ी ह्यूज टैंक है, और 18 लीटर का टैंक आपको मिल जाता है इस मोटरसाइकिल के अंदर। इस वक्त सबसे आप कह सकते हैं कि हाई कैपेसिटी का टैंक आपको रोडप्रिंस वीगो का मिल रहा है सिर्फ। इसकी अगर हम पेट्रोल एवरेज की बात कर लें तो जितना इसका टैंक है उस हिसाब से इसकी पेट्रोल एवरेज नहीं है। इस मोटरसाइकिल की आपको मैक्सिमम भी 35 तक एवरेज मिलती है। मिनिमम की अगर हम बात करें तो वो फिर आपकी मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मोटरसाइकिल आप मेंटेन रखते हैं तो फिर आपको ये 30-35 तक दे देगा एवरेज, लेकिन मेंटेनेंस में कोई मसला है तो फिर इस मोटरसाइकिल की एवरेज आप 25 तक अचीव करेंगे, इससे ऊपर मुश्किल है। फर्दर अगर इस मोटरसाइकिल के इंजन को देखें तो ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है इस मोटरसाइकिल का। इस मोटरसाइकिल की हॉर्स पावर भी 12 है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल की पावर आपको कम फील नहीं होती।
5 गियर्स हैं इस मोटरसाइकिल के अंदर और सिंपल कार्बोरेटर बेस्ड ये मोटरसाइकिल है। जबकि आपको सुजुकी का जो GS150 है वो बटरफ्लाई कार्बोरेटर बेस्ड मोटरसाइकिल मिल रहा है। अब दोनों की पावर में मैं कहूँगा कि जो सुजुकी है उसकी पावर आपको बेहतर मिल जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल की कंफर्ट की, तो मोटरसाइकिल के अंदर आपको सीट काफ़ी बेहतरीन मिल रही है, शॉक्स काफ़ी बेहतरीन मिल रहे हैं। उस हिसाब से अगर आप देखें इसके इंजन को, तो इंजन OHC है जिसकी वजह से वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा फील नहीं होती इस मोटरसाइकिल के अंदर। लेकिन बैलेंसर ना होने की वजह से मोटरसाइकिल हाई स्पीड के ऊपर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। अब अगर आप हाई स्पीड पे दोनों मोटरसाइकिल्स को चलाते हैं तो आप ज़्यादा कंफर्ट जो रोडपेंस का वीगो है उसमें फील करेंगे, क्योंकि इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको सीट भी अच्छी मिल रही है और शॉक्स भी अच्छे मिल रहे हैं। जबकि सुजुकी के अंदर सीट इतनी खास नहीं है लेकिन शॉक्स अच्छे हैं। अब अगर इस मोटरसाइकिल की फर्दर डिटेल्स को देखें तो इसमें अगर हम पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात कर लें, पार्ट्स मोटरसाइकिल के अवेलेबल आपको काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं। ये चीज़ आपको बेयर करनी पड़ेगी अगर आप रोडपेंस वीगो लेते हैं कि पार्ट्स जो इसके हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं होते, पार्ट्स का आपको इशू मिलता है इसके अंदर। जबकि अगर आप बात करते हैं सुजुकी के GS की, तो उसके पार्ट्स इजीली अवेलेबल आपको मिल जाते हैं। अब दोनों की क्वालिटी की अगर आप बात करें तो दोनों की क्वालिटी में डेफिनेटली सुजुकी का GS150 काफ़ी बेहतर है रोडपेंस वीगो से। अगर आप इसके ओरिजिनल वेरिएंट के साथ भी कंपेयर करते हैं तो फिर भी मैं कहूँगा कि सुजुकी का जो है वो ज़्यादा बेहतरीन है। इसके बाद अगर हम बात करें दोनों मोटरसाइकिल्स की मेंटेनेंस कॉस्ट की, तो मेंटेनेंस कॉस्ट मेरे ख्याल में जो रोडपेंस वीगो है उसकी थोड़ी सी आपको ज़्यादा मिल जाती है, जबकि सुजुकी GS150 की थोड़ी सी कम है। अब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आपको मिलेगा, 100, 150, 200 का फ़र्क मिलेगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और फर्दर अगर इस मोटरसाइकिल की पार्ट्स की कॉस्ट की बात करें तो दोनों मोटरसाइकिल के, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोडपेंस वीगो के पार्ट्स महंगे हैं, तो उस हिसाब से इसके पार्ट्स रेयर हैं और रेयर होने की वजह से इस मोटरसाइकिल के पार्ट्स महंगे हैं। सुजुकी GS150 के जो पार्ट्स हैं वो इजीली अवेलेबल हैं, इसी वजह से वो मोटरसाइकिल उस मोटरसाइकिल के पार्ट्स आपको सस्ते मिल जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने आपको कंपेयर करके बता दी हैं। अब अगर हम प्राइस की बात करें तो रोडपेंस का जो वीगो है इसकी आपको जो प्राइस मिल रही है ये है तकरीबन 4.5 लाख से 4,75,000 रुपये के दरमियान। तो ये बेसिकली दो मोटरसाइकिल्स हैं जो कि अफोर्डेबल मोटरसाइकिल्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आपके पास हाई स्पीड का इन्फिनिटी भी है, वो इससे थोड़ा सा महंगा आपको मिल जाता है। फर्दर आपके पास 150 कैटेगरी के अंदर होंडा का CB150F है जो कि 4,90,000 रुपये के दरमियान आपको मिल जाता है। फिर आपके पास सुजुकी का GR मिल जाता है जो कि सबसे ज़्यादा महंगा है। बहरहाल जो अफोर्डेबल मोटरसाइकिल्स थे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मंगल नाम सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।